वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का सेकेंड लेक्चर लेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि हम सेट्स किसको कहते हैं। हमारा इस सेकेंड लेक्चर में टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सेट, राइट। दैट मीन्स कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करें तो एम्प्टी सेट्स, या इसे हम नल सेट भी कह सकते हैं, राइट। अब ये आता है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, एम्प्टी सेट और या नल सेट का डेफिनेशन क्या होगा। तो एम्प्टी सेट का जो डेफिनेशन होता है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स, ऐसा सेट कि जो एक भी एलिमेंट्स को कंटेन ना करता हो, या ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो, तो उसे हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहते हैं। इसे हम कहेंगे, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ए सेट which does not contain any elements, या फिर मैं इसे लिखूं तो मेंबर लिख सकता हूं, मेंबर, राइट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या फिर इसे हम कहें तो नल सेट। इसे हम एक और नेम से जानते हैं, इसका जो थर्ड नेम है उसे हम वॉइड सेट कहते हैं, राइट, वॉइड सेट। तो इन तीनों नेम से हम जानते हैं इसे, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। अगर हम बात करें नल सेट का हम डिनोट किससे करेंगे, तो नल सेट को डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय, अदरवाइज हम ये कर्सिव ब्रैकेट ले लेते हैं, या फिर हम इसे एक जीरो करके उसे हम क्रॉस कर देते हैं, इसे हम फाई कहते हैं, राइट। इसे एम्प्टी सेट को या फिर फाई से या फिर कर्सिव ब्रैकेट से, जिसमें एक भी मेंबर ना हो, उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। जैसे मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, this collection of कोई भी एक नंबर लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ प्राइम ऑड नंबर, प्राइम ऑड नंबर लेस देन 3, राइट। द कलेक्शन ऑफ प्राइम ऑड नंबर लेस देन 3, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो प्राइम भी हो और लेस देन 3 भी हो, क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो 2 फिर 3 फिर 5 इस तरह से आएगा। तो 3 से लेस देन जो होगा वो प्राइम नंबर तो होगा 2, लेकिन वो इवन नंबर होगा, वो ऑड नंबर नहीं होगा। तो अगर मैं इसे सेट में रिप्रेजेंट करूं, लेट ए इज ए सेट ऑफ दिस कलेक्शन, सो दिस इज कर्सिव ब्रैकेट, और इसे हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड सेट दिया गया है, सेकेंड सेट है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज सेकेंड फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अगर मैं बात करूं फाइनाइट सेट की, फाइनाइट सेट हम किसे कहेंगे, ए सेट विच इज एम्प्टी और कंटेन ऑफ ए डिफाइंड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, ए सेट which is contain
empty set or define numbers of elements is called finite set, राइट। कोई भी फाइनाइट सेट है या तो एम्प्टी होगा या फिर, या ऐसा हम कह सकते हैं कि एम्प्टी हो या फिर फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हुआ? फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग हुआ कि उसमें अगर हम मेंबर काउंट करें तो उसमें कुछ मेंबर्स हो जिसे हम काउंट कर सकते हो, उसी को हम फाइनाइट सेट कहते हैं। अब इसी को अगर मैं बोलूं कि हमें फाइंड करना है इनफाइनाइट फाइंड करने के लिए इसका बिल्कुल उल्टा कि हम अनडिफाइंड और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज अनडिफाइंड, राइट। द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। अगर मैं इसी में अगर डेफिनेशन इसे लिखूं, ए सेट which contain undefined number of elements is called infinite set। इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का अगर मैं एग्जांपल लूँ, राइट, एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की, तो एग्जांपल्स लेते हैं इसका। जैसे हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, राइट। तो यहाँ पे जितने भी इवन पॉजिटिव नंबर्स अगर हम काउंट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक लिखूँ, इसी को मैं लिस्टिंग फॉर्म में लिखूँ, तो a इज इक्वल टू फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट इवन नंबर इज 2, राइट, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 6। तो यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स है, और 3 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स ये फाइनाइट सेट है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सेकेंड एग्जांपल इनफाइनाइट का, तो इनफाइनाइट का अगर मैं लिखता हूँ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं, इसी को मैं लिखूं तो n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। बता सकते हो कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नो, हम इसे नहीं बता सकते कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। दैट मीन्स ये हो गया इनफाइनाइट। सिंपल सा हमें याद रखना है कि अगर फाइनाइट है, फाइनाइट के लिए आप काउंट कर सकते हो इतने एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें। इनफाइनाइट हो तो उसे, राइट, अगर वो काउंट नहीं कर सकते हम उसे काउंटिंग में वो नंबर्स नहीं आते। जैसे इनफाइनाइट हो, जैसे हमने नेचुरल नंबर की बात यहाँ पे की, तो नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर्स आ जाते और हम काउंट भी नहीं कर सकते उसमें कितने एलिमेंट्स होते, राइट। दैट मीन्स वो हो गया इनफाइनाइट सेट, राइट। नाउ नेक्स्ट इक्वल सेट। थर्ड इज इक्वल सेट। इक्वल सेट नेम से ही हमें पता चलता है कि इक्वल सेट में क्या क्या आता है। इक्वल सेट मीन्स हो गया ऐसे 2 सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स दोनों इक्वल हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ आर सेम, या सिंपल सा हमें सिंपल लैंग्वेज में कहें तो एग्जैक्ट जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में है वही सेकेंड सेट में भी हो तो उसको हम इक्वल सेट कहेंगे। 2 सेट
A and B are called equal set if दोनों में सेम हो, they have exactly same elements, they have exactly same एलिमेंट, राइट। अगर दोनों में सेम एलिमेंट्स है तो उसे हम इक्वल सेट कहेंगे। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल लूं, एग्जांपल इज सपोज A is 1 2 3 4 and B is also 1 3 4 and 2, राइट। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है। दैट मीन्स देयरफॉर A इज इक्वल टू B, बोथ सेट आर इक्वल, दोनों सेट इक्वल होंगे, राइट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, इफ A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 1 2 5, यहां पे देखो ये दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है लेकिन सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है, राइट। दैट मीन्स A डज नॉट इज इक्वल टू B, राइट। तो इस तरह से हमें ये सेट फाइंड हो जाएगा इक्वल सेट, और इक्वल सेट किस तरह से हमें फाइंड करना है। जो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। तो फोर्थ नंबर इज सिंगलटन सेट। इसके नेम से ही पता चलता है कि ये किस टाइप का सेट होगा। किस टाइप का होगा ये, कि दोनों जो ये सेट है, इस सेट में सिंगल एलिमेंट्स होगा, राइट। सिंगलटन सेट मीन्स क्या हो गया कि इसमें सिंगल एलिमेंट्स है, दैट मीन्स ओनली वन एलिमेंट्स। तो अगर मैं बात करूं ए सेट which has contain only one elements is called singleton set, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल A is 1, राइट। A is 1, दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स है, सो दिस इज द सिंगलटन सेट। इफ मैं दूसरे रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसे लिखता हूँ बिल्डर्स फॉर्म में, राइट, द कलेक्शन ऑफ neither prime nor composite whole number, the collection of neither prime nor composite, that means ये वन को ही ऐसा कहा जाता है क्योंकि वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो ये भी हो गया सिंगलटन सेट, राइट। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट मतलब होता है, इक्विवेलेंट सेट अगर मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट सेट में ओनली जैसा हमने इक्वल सेट में देखा था, इक्वल सेट में क्या होता था कि एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम,
नंबर्स ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन जो सेकेंड है कि एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स हो, तो वो सेम एलिमेंट्स नहीं होते, राइट। टू सेट A and B are called equivalent set if they have same number of elements, same number of element, राइट। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लूँ, इफ A इज इक्वल टू 1 3 5 एंड B इज इक्वल टू 2 3 5, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो फर्स्ट में 1 3 5 आ रहा है और सेकेंड में वो 2 3 5 आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट्स है, देयरफॉर बोथ आर इक्विवेलेंट। दैट मीन्स हम इसे इस तरह से लिखेंगे A इक्विवेलेंट टू B, राइट। अगर मैं बात करूं इक्वल सेट की, तो इक्वल सेट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट सेट, राइट। ये इक्विवेलेंट सेट पहले से ही, अगर हम इक्वल की बात करें तो इसमें फर्स्ट कंडीशन तो होता है फॉलो कि दोनों में सेम एलिमेंट्स हो, तो सेम एलिमेंट्स फॉलो करता है, दैट मीन्स उसे हम इक्वल सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं।